नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 5 सितंबर को गौगामेडी से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा ने बैठक कर तय किए दायित्व। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार। गोरक्षकों ने पुलिस के सहयोग से गोवंश से भरे 2 ट्रकों को पकड़ा। राजपूत समाज ने मनाई वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा प्रियंका मेघवाल के परिजनों ने मामले की जांच की मांग को लेकर लखवाली चौकी के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सितंबर को गौगामेडी से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर आज टाउन स्थित फूडग्रेन धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी की 5 सितंबर को गौगामेडी से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर आज टाउन स्थित फूडग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हनुमानगढ़ विधानसभा मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, जन प्रतिनिधिगण व प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 5 सितंबर को गौगामेडी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोगाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उक्त रथ यात्रा भादरा विधानसभा के गौगामेडी से शुरू होकर नोहर, रावसर आदि स्थानों पर होते हुए स्वागत कार्यक्रमों के बाद शाम को हनुमानगढ़ पहुंचेगी। यात्रा का टाउन स्थित धान मंडी में स्वागत किया जाएगा। इसके पश्चात सभा का आयोजन होगा। उक्त आयोजन को लेकर समस्त कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीकानेर संभाग के प्रभारी एवं यात्रा संयोजक सीआर चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ लगातार इस यात्रा की तैयारियों की देखरेख समय कर रहे हैं। बैठक में जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष कपूर सिंह, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, लेखराम जोशी, पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़, प्रेम बंसल, एडवोकेट सुरेंद्र जालंधरा, लियाकत अली, कविंदर सिंह शेखावत, पवन श्रीवास्तव, भरत गोदारा, बलराज सिंह प्रेम सऊ, डॉक्टर संदीप सहारन, अरुण खिलेरी, राम कुमार कसवा, विकास गुप्ता, अशोक खींची, विनोद रेगर, शराफत अली, जितेंद्र मित्तल, हरी खदरिया, भगवान सिंह खुड़ी, आनंद सिंह राठौड़, चिरंजीव सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी में अभी जहाँ जो मौजूद लोग बैठे, मुझे लगता है इनमें कोई भी चीजें नहीं है, सब वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं और हमारी पार्टी का बारे और दर्शन दोनों बड़े स्पष्ट है। तो मित्रों, ये जो परिवर्तन यात्रा आ रही है, परिवर्तन किसका परिवर्तन? भ्रष्ट, निकम्मे और निठल्ले राज्य सरकार का परिवर्तन करके एक योग्यतम जन सेवक ऐसी सरकार को लाने का अपना फिलहाल तो बिल्डिंग नहीं हो, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली है। आने वाले 2 महीनों में चुनाव है। अब हम जितना इस परिवर्तन यात्रा को सफल करेंगे, उतना ही आने वाला चुनाव हमारे लिए आसान है। भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे आपस में, माननीय गहलोत साहब, सचिन साहब, हुड्डा जी, वो ये जनता बुरी तरह परेशान है, इसमें कहीं की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन ये जो छोटी घोषणाओं से आवरण बनाया गया है, उससे लोगों के मन में, हमारे जैसे लोगों के मन में ये होगा कि ये लोगों में कहाँ फिट। आज से 10 वर्ष पूर्व भी हमने देखा कि महिलाएं बल्ब लेने के लिए, साड़ी लेने के लिए तो नगर पालिका, पंचायत समिति खूब भागदौड़ की, लेकिन रिजल्ट जो आया वो शून्य था। माननीय अशोक गहलोत साहब की जगह हमारी माननीय वसुंधरा जी। अभी मेरे से पूर्व प्रेम जी ने जैसे बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने हम जब छोटे छोटे थे, प्रेम जी की उंगली पकड़ के चले थे तो नारा लगाते थे, धारा 374 है, राम मंदिर है, समान नागरिक संहिता है। ऐसी जो मांगे थी, जो बुजुर्गों का सपना था, उनको माननीय मोदी जी ने पूरा किया। हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी उस यात्रा को शुरू करवाएंगे गौगामेडी से, और उसमें हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता से मेरा तात्पर्य ये है कि उसमें हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी वसुंधरा जी, राजेंद्र राठौड़ जी, गजेंद्र सिंह जी, सतीश पूनिया जी और हमारे सभी लीडरशिप जो भी है प्रदेश की, जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी सम्मिलित होंगे। और हमारी यात्रा में नेतृत्व कौन करेगा, इसकी जो भी सूचना जैसे भी मिलेगी प्रदेश के माध्यम से
वो हम अवगत भी करवा देंगे और उसके लिए जो भी हम प्रचार प्रसार का जो भी हमारा माध्यम है उसके माध्यम से ये प्रचार भी करेंगे कि ये नेता हमारी इस यात्रा का हमारे हनुमानगढ़ जिले में नेतृत्व करेंगे और वो सारी बातें आपको बता दी जाएगी। दूसरी बात कि सभी ने बहुत अच्छे जैसे कि हमारे यहाँ प्रवेश करें, किस प्रकार से स्वागत होना चाहिए, मोटरसाइकिल रैली होनी चाहिए, इन सारी बातों पर विचार करेंगे। इसके साथ साथ कुल मिलाकर एक ही बात ये है कि अभी हमारे सभा के अंदर भीड़ ज्यादा से ज्यादा, सबने अपने अपने लक्ष्य भी बताए, टारगेट भी बताए, उस हिसाब से हम सबको मिलकर प्रयास करना है और इस सभा को सफल बनाना है। और इसके साथ साथ मैंने पहले भी क्षमा भी मांगी थी और अभी भी क्या है थोड़ा सा निश्चित रूप से अभी सूचना तंत्र जो हमारा है उसको काफी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूचना एक जो तंत्र बना हुआ है उसमें अपने और थोड़ा काफी सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरा मेरा निवेदन ये भी कि अभी हम सब जब पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो जो हमें सिखाया जाता है कि जहां अपेक्षित वहां उपस्थित, जहां हम अपेक्षित हैं जिस भी बैठक में वहां पर फिर हमें समाचार चाहे किसी के माध्यम से मिले, चाहे हमें सब्जी मंडी में कोई कार्यकर्ता मिल गया, किसी ने फोन कर दिया, कोई व्हाट्सएप पे देख लिया, कोई फेसबुक पे देख लिया, तो कोई जहां अपेक्षित है वहां ये नहीं रोकेगा कोई कि भी आप यहाँ क्यों आ गए। तो हम सबको निश्चित रूप से कहीं कोई कमी है उसको दुरुस्त करेंगे। आज हमारे हनुमानगढ़ टाउन नगर मंडल की और हमारे अन्य 500 मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। इसमें जो हमारी परिवर्तन यात्रा जो कि 5 तारीख को शुरू होगी, वो 5 तारीख को यात्रा शाम के समय में हनुमानगढ़ पहुंचेगी और यहाँ पर स्वागत सभा हनुमानगढ़ धान मंडी में टाउन के अंदर होगी। तो उसको लेकर आज तैयारी बैठक हमारी प्रथम बैठक है, तो उसमें प्रमुख कार्यकर्ता पधारे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उत्साह के साथ हम हमारी जो परिवर्तन यात्रा हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को जो नेतागण आएंगे वो सबका उत्साह के साथ कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से ये यात्रा राजस्थान की दिशा और दशा को तय करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज हनुमानगढ़ विधानसभा की जो परिवर्तन यात्रा आ रही है उसकी एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो हनुमानगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे थे, तो उनसे हमने सुझाव दिए कि परिवर्तन यात्रा जो है उसको सफल बनाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं और इसको भव्य से भव्य बनाने के लिए क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं। उसी के निमित्त आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। तो जगह जगह स्वागत पॉइंट है, जैसे गोगावड़ी से यात्रा चलेगी, करीबन शाम को 5 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन में, हनुमानगढ़ टाउन में धान मंडी में पहुंचेगी। हनुमानगढ़ धान मंडी में बड़ी सभा का एक आयोजन किया गया है। उस आयोजन के हिसाब किताब से सब कार्यकर्ताओं ने बैठ के उसकी रूपरेखा और उसको सफल बनाने के लिए सारी योजना तैयार की। परिवर्तन यात्रा में नितिन जी गडकरी हैं हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी और वसुंधरा जी, सभी लोग इस यात्रा में पधारने वाले। हमारा यहाँ सभा का टारगेट रहेगा करीबन 10,000 के लगभग। जिले भर में बुधवार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर में बुधवार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से बाजारों में रक्षाबंधन को लेकर खासी भीड़ रही। महिलाएं राखी और मिठाई की खरीदारी में व्यस्त रहीं। सुबह शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। इस बार भद्रा का साया होने के चलते बुधवार को 11 बजे से पहले शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाइयों के रक्षा सूत्र बांधे। बहनों ने अपने भाइयों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्रीफल भेंट कर उनकी कलाइयों पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा करने का वायदा किया। छोटी छोटी बच्चियों ने भी अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। बहनें सुबह से ही अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने की तैयारी में लग गई थी। कुछ भाइयों ने अपने से दूर रहे बहनों के पास जाकर राखी बंधवाई, तो कुछ बहनों ने अपने भाइयों के घर जाकर भाइयों को राखी बांधी। देवी देवताओं को राखी बांधने की परंपरा का भी खूब निर्वहन किया गया। सबसे पहले सुबह आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रक्षाबंधन की रस्मों को निभाया गया। रक्षाबंधन के लिए महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। बसों में भी यात्रियों खासकर महिलाओं की खासी भीड़ रही। रोडवेज बसों में महिलाओं ने राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाया। सुबह से ही विभिन्न मार्गों पर आने वाली और जाने वाली बसों में यात्रियों की खासी भीड़ रही। इसके अलावा टाउन शहर के ई रिक्शा चालकों ने भारतीय ई रिक्शा यूनियन के बैनर तले अनूठी पहल करते हुए रक्षाबंधन त्योहार पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक महिलाओं को ई रिक्शा पर निःशुल्क यात्रा करवाई। बाकायदा इस संदर्भ में ई रिक्शा पर सूचना भी चस्पा की गई। यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार यूनियन के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि यूनियन के सदस्यों ने अलग अलग वार्ड में जाकर सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि भविष्य
भविष्य में भी सामाजिक दायित्व निभाते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। दूसरी ओर रक्षाबंधन के मौके पर बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को भी रक्षा सूत्र बांधे। भाइयों ने भी बहनों से राखी बंधवाकर वचन दिया कि वे भविष्य में कोई गलत काम नहीं करेंगे। राखी बंधवाते समय परिजनों से मिलकर कई बंदियों की आंखें नम हो उठी। दिन भर जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों का आना जाना लगा रहा। इसके लिए रक्षाबंधन पर जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात कक्ष में राखी बांधने की विशेष व्यवस्था की गई। जिला जेल के कारापाल अमराराम भाटी ने बताया कि जेल में बंद भाइयों की बहनों व अन्य परिजनों को पूरी जांच के बाद ही जेल में प्रवेश दिया गया। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा राजस्थान रोडवेज की बसों में दी जा रही है और आज रोडवेज की वाहनों में महिलाओं का यात्री भार अच्छा खासा है। हर वाहन में लगभग 70% यात्री महिलाएं हैं और इस बार रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि 9 बजे के बाद बताया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 31/8/2023 को भी महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी है। इस बार रक्षाबंधन पर 2 दिन महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। आज भी महिलाएं निगम की वाहनों में फ्री है और कल भी फ्री रहेंगी। हमारी सारी वाहनें अपने शेड्यूल पे तो चल ही रही है। जिस मार्ग पे अधिक यात्री भार है वहाँ पे अतिरिक्त वाहनें भी हमारे द्वारा भेजी जा रही है। लगातार यात्रियों की सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी वाहन को निरस्त नहीं किया गया है। मुख्य प्रबंधक महोदय द्वारा भी बस स्टैंड पे आके भी विजिट किया गया है, व्यवस्थाओं को देखा गया है, तो उनके द्वारा संतुष्टि दर्शाई गई है। रिक्शा यूनियन की तरफ से भारतीय मजदूर संघ रिक्शा यूनियन की तरफ से आज हनुमानगढ़ के सभी महिलाओं के लिए 8 बजे सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक रिक्शा फ्री सेवा में चलेगी। ये हनुमानगढ़ टाउन के प्रधान ने हनुमानगढ़ टाउन के अंदर में महिलाओं के लिए राखी बंधन के अवसर पे ये बहनों के लिए तोहफा है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रिक्शा फ्री सेवा में चलेगी। आज हमने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे मेरे भारतीय रिक्शा यूनियन के सदस्यों ने 20 से 25 रिक्शा वालों में फ्री सेवाएं प्रदान की और फ्री सेवा प्रदान करने से हमें काफ़ी खुशी महसूस हुई और हमारी बहनें भी काफ़ी खुश हुई और हमें सभी महिलाओं ने हमें आशीर्वाद प्राप्त दिया और ये काम करके हमें बहुत खुशी प्रदान की। हम टाउन जंक्शन रोड और अदरवाइज पूरे टाउन के अंदर ऐसे कोई मान लो जैसे जब सरकार ने बस के अंदर महिलाओं के फ्री सेवा कर रखी है तो हमने भी देखा रक्षाबंधन के पर्व पर हम भी केवल आज के लिए एक फ्री दिन प्रदान करें। जिला कारागार हनुमानगढ़ पर और रक्षाबंधन के पर्व पर हमने सभी बंदी भाइयों और उनके परिजन और उनकी बहनों के लिए खास व्यवस्था की आज राखी बांधने की, जिसके मुलाकात के कक्ष के अंदर ही हमारा स्टाफ है उसकी सुरक्षा में और बाहर RSC तैनात है। अच्छी तरह जांच करके राखियाँ मिठाई और इनका सामान दिया जा रहा है और राखी बनाई जा रही है। रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए बंदियों में जो भी उन्होंने कर्मचारी किए हैं इनमें सुधार लाए, समाज की मुख्य धारा वापस जुड़ जाए और अपने परिजनों से मिले और राखी बनाने पर ये अपने परिजनों से संकल्प ले रहे हैं कि हमने जो भी किया है अब आगे से नहीं करेंगे और अपने शीघ्र ही अपने परिवार के पास जाएंगे। बिल्कुल कैदी बहुत पछतावा हो रहा है। आज कुछ तो आंखें नम हो रही है, अभी अपने बहनों से मिल रहे हैं, अपने माँ से मिल रहे हैं, अपनी पत्नी से मिल रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि अगली राखी हम अपने घर पे मनाएंगे, अपने बच्चों के साथ अपने बहनों के साथ मनाएंगे। गोरक्षकों ने बीती रात पुलिस के सहयोग से करीब 2 दर्जन गोवंश की तस्करी करते टाउन के ओवरब्रिज के नजदीक 2 ट्रकों को पकड़ा। गोरक्षकों ने बीती रात को करीब 2 दर्जन गोवंश की तस्करी करते टाउन के ओवरब्रिज पर 2 ट्रकों को पकड़ लिया। पंजाब नंबर की दोनों ट्रकों में कुल 21 बछड़े व बैल भरे हुए थे। गोरक्षकों ने भारत माता चौक से पीछा शुरू कर इन ट्रकों को पकड़ पुलिस के हवाले किया। टाउन पुलिस ने दोनों ट्रकों में भरे 21 गोवंश को नजदीक की गौशाला में उतराया। ट्रक में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले रात्रि को ट्रकों को रुकवाने पर मौके पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक के नेतृत्व में काफी संख्या में गोरक्षक एकत्रित हो गए। बजरंग दल के कुलदीप नरूका ने बताया कि मुखबिर के जरिए 2 दिन पहले सूचना मिली थी कि गोवंश से भरे ट्रक हनुमानगढ़ से होकर निकलेंगे। सूचना मिलने के बाद से ही हनुमानगढ़ व रावतसर क्षेत्र में बजरंग दल व गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नाकाबंद कर रखी थी। टाउन के भारत माता चौक पर नाकाबंदी के दौरान तेज गति से आए 2 ट्रक इशारा करने पर भी नहीं रुके और आगे निकल गए। तब गोरक्षकों ने दोनों ट्रकों का पीछा शुरू किया। साथ ही इसकी सूचना टाउन पुलिस को दी। ओवर ब्रिज पर ट्रैफिक होने के कारण दोनों ट्रक धीमी गति से चलने लगे तो गाड़ियां लगाकर दोनों ट्रकों को रुकवाया गया। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों ट्रकों
में ठूस कर 21 गोवंश भरे हुए थे। इनमें 4-5 गोवंश की हालत गंभीर थी। गोवंश को मुक्त करवा गांव कोहला की गौशाला में भिजवाया गया। उधर टाउन पुलिस के अनुसार मंगलवार रात्रि को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने पंजाब नंबर के 2 ट्रकों को ओवरब्रिज के पास रोक रखा है। इन ट्रकों में बछड़े भरे हुए हैं। सूचना मिलने पर वे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो ट्रक रुकवाने वाले गोरक्षकों ने गोवंश की तस्करी करने का आरोप लगाया। दोनों ट्रकों में 21 बैल व बछड़े भरे हुए थे। ट्रक सवारों ने यह गोवंश पर्वतसर मेले में ले जाने की जानकारी दी। पर्वतसर मेले में पता किया तो यह जानकारी गलत निकली। न ही ट्रक सवारों के पास गोवंश के परिवहन संबंधी कोई स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ। ट्रकों में ठूस कर भरे गोवंश को तत्काल पास की गौशाला में अस्थायी रूप से रखने की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में कुलदीप सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर ट्रक में सवार मंगतराम विजय व विक्की धानक निवासी फाजिलका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 1-2 दिन से हमारे को मुखबिर की सूचना थी कि गोवंश से भरे हुए ट्रक राजस्थान में इंटर करेंगे। हमें 2 दिन से नाकाबंदी की नहीं है, पर रात्रि जब हम भारत माता चौक पर नाकाबंदी कर रखी थी उस दौरान 2 ट्रक आए जो बड़ी तेज रफ्तार से थे, वहाँ नहीं रुके। उसके लिए हमने उसका पीछा किया। पीछे करते हमने तुरंत पुलिस प्रशासन को फोन किया और ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक के कारण ट्रक धीरे हुआ। उसके आगे गाड़ी लगा के हमने रोका। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये जो एक मेले की आड़ में तस्करी कर रहे हैं, सिर्फ मेले का नाम लेके गौ तस्करी कर रहे हैं, इन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। गोवंश को गौशाला में तुरवा दिया है। आरोपी पुलिस हिरासत में, ट्रक भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। 21 गोवंश है। हालत 4-5 की हालत गंभीर थी, वो बहुत मुश्किल से उतारा है। ट्रीटमेंट वो चल रहा है उनका। लदू पदू उन्होंने बेहिसाब से कर रखा था। इसमें सर रात में मुकदमा दर्ज हुआ लमसम 3 बजे। 4-4:30 यहाँ से गए हैं, अभी थाने में आए हैं। अभी पूछताछ में सीए साहब से मिलते हैं, कार्रवाई क्या चल रही है। ये पर्वतसर का कह रहे हैं मेले का, पर ये मेले में नहीं ले जा रहे थे, ये आगे महाराष्ट्र एमपी यहाँ पर गोतस के हिसाब से लेके जा रहे हैं। ये कल देर रात्रि को अपने को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने 2 ट्रक जो कि पंजाब नंबर के ट्रक है और जिनमें बछड़े भर रखे हैं, उनको कुछ लोगों ने रुकवा रखा है। जिस पर हमारी पुलिस टीम पहुंची थी मौके पे और मैं भी पहुंचा था। तो वहां जाकर देखा कि कुछ लोगों ने ये ट्रक रोक रखे थे और जो खुद को यहाँ गोरक्षक जिन्होंने अपने आप को बताया और जो उन्होंने ये सूचना दी कि ये लोग इस प्रकार ये तस्करी कर रहे हैं। उस चीज़ को वेरीफाई करते हुए जो ट्रक ऑपरेटर था उसके अंदर और उनके ट्रक को चेक किया गया तो उसके अंदर लगभग 21 बछड़े, दोनों गाड़ियों के अंदर बैल बछड़े वो थे। और जब उनसे सरसरी तौर पे पूछा गया तो उन्होंने खुद को पर्वतसर मेला ले जाना बताया। पर्वतसर मेले में वेरीफाई किया गया तो इस प्रकार की कोई हमें कंफर्मेशन भी नहीं मिला, न इनके पास इस प्रकार की कोई परमिशन थी। जिस पर चूंकि ट्रक छोटे थे और जानवरों को बैल बछड़ों को एक दूसरे के ऊपर डाल रखा था जो क्रुएल्टी की कैटेगरी में आता है, जिस पर इनको तत्काल पास की जो गौशाला है उसके अंदर एक बार अस्थायी रूप से उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनको वहाँ उतरवाया गया, सुपुर्द किया गया। और कुलदीप सिंह राजपूत इनकी रिपोर्ट पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जो पंजाब की गाड़ियाँ जो थे इसके अंदर थे, ये एक तो था मगतराम अबोहर फाजिलका, एक विजय और एक विक्की धानक। ये सब लोग फाजिलका के हैं और इन दोनों गाड़ियों को हम सुरक्षा थाने पर लेके आए और जो बछड़े थे, बैल बछड़े थे, वो गौशाला के अंदर हमने अस्थायी रूप से सुपुर्द किए, मुकदमा दर्ज किए, इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। ये 660 नंबर मुकदमा है। श्री करणी राजपूत सर्व हितकारिणी समिति द्वारा बुधवार को वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती टाउन स्थित करणी राजपूत विश्राम गृह में मनाई गई। श्रावण शुक्ला चतुर्दशी पर बुधवार को वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती टाउन स्थित श्री करणी राजपूत विश्राम गृह में श्री करणी राजपूत सर्वहितकारिणी समिति के तत्वाधान में मनाई गई। इस मौके पर मौजूद राजपूत समाज के नागरिकों ने वीर दुर्गादास राठौड़ के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में सुरेश सिंह शेखावत, आनंद सिंह राठौड़, शंभुदान चारण आदि ने वीर दुर्गादास राठौड़ की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह, आनंद सिंह राठौड़, भागीरथ शेखावत, करणी राठौड़, गजेंद्र राजवी, शायर सिंह शेखावत, अजीत राजवी, पदम सिंह राठौड़, विक्रम सिंह कुड़ी, अजीत सिंह राठौड़, शक्ति सिंह राठौड़, बदंग सिंह शेखावत, उदयवान सिंह राठौड़, दलीप सिंह राठौड़, वीपी राठौड़ सहित राजपूत समाज के अन्य नागरिक मौजूद रहे। आज श्री करणी राजपूत विश्राम गृह हनुमानगढ़ में वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती मनाई गई। इसमें समस्त
राजपूत समाज के बहुत लोग एकत्रित हुए और वीर दुर्गादास जी की पद चिन्हों पर चलने की विचार किया गया और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको त्याग कर आगे बढ़ने पर विचार किया गया। आज राजपूत कंडी धर्मशाला के अंदर वीर दुर्गादास जयंती बड़े जोश शोश के साथ मनाई गई। समाज के प्रतिष्ठित लोग वहां पर उपस्थित हुए और सभी ने यह उनके पद चिन्हों पर चलने की जो है शपथ खाई है। इस अवसर पर क्योंकि जो परिस्थितियां आजकल चल रही है विकट परिस्थितियों में इनके पद चिन्हों पर चलना अत्यंत आवश्यक है। टाउन में नई आबादी स्थित पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा प्रियंका मेघवाल की ओर से पंखे पर लटक कर आत्महत्या करने के मामले को हत्या का मामला बताते हुए परिजनों ने लखोली चौकी के समक्ष प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ सीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टाउन में नई आबादी स्थित पीजी हॉस्टल में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही 21 वर्षीय छात्रा की पंखे पर लटकर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। गांव कुम्हारावाली निवासी मृतक प्रियंका पुत्र शिवकरण मेघवाल के परिजनों ने प्रियंका की हत्या किए जाने का शक जताते हुए पुलिस पर जानबूझकर हत्या को आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया। इस घटना को लेकर परिजनों ने बुधवार को दलित समाज के संगठनों के सदस्यों के साथ लखोवाली पुलिस चौकी के समक्ष धरना दिया। शरणार्थियों ने हॉस्टल वार्डन सहित अन्य सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। मृतका प्रियंका के परिजनों के अनुसार प्रियंका टाउन में नई आबादी गली नंबर 4 स्थित करनी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही थी। 26 अगस्त को प्रियंका का मर्डर हो गया। आरोप है कि मामले में पुलिस जानबूझकर हत्या को आत्महत्या बता रही है, क्योंकि मौके पर मिले सुसाइड नोट की लिखावट प्रियंका की लिखावट से अलग है, इसलिए उन्हें शक है कि प्रियंका की हत्या की गई है। दूसरी ओर सूचना मिलने पर टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की बात सुनकर मामले की तह तक जाकर न्याय दिलवाने के लिए आश्वस्त किया। इस मौके पर आजाद समाज, कांसीराम पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता तथा माकपा के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस समय से पूरे राजस्थान के अंदर लगातार जो दलित समाज के युवा है उनकी हत्याएं हो रही है और उनको लास्ट में आत्महत्या का रूप दे करके उन मामलों को दबा दिया जाता है। इस तरह की घटना अभी 26 तारीख को हमारे हनुमानगढ़ में एक गर्ल हॉस्पिटल में हुई है। जो एविडेंस जो मिले हैं, जैसे एक सुसाइड नोट मिला है या जिस तरह के कुछ वीडियो वगैरह जो मिले हैं, उसे ये प्रतीत होता है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। तो हम लोग ये मांग करते हैं पुलिस से ये कि जल्दी से जल्दी है जो इस मामले के अंदर इस परिवार को न्याय मिले। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष नाते से परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी आपके साथ रात दिन इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ी है। पुलिस से हमारा निवेदन है कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार राजस्थान में हो रही है, हनुमानगढ़ जिले में आगे कोई इस तरह की घटना ना हो, तो मुजरिमों को जल्दी से जल्दी जो भी एविडेंस है, जो एविडेंस के आधार पर उचित कार्रवाई करके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे। नहीं तो यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ जो तमाम संगठन है वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हम मांग कर रहे हैं ये जो हॉस्टल में वही प्रियंका का जो सुसाइडी नोट भी मिला है, उस पर जो हस्ताक्षर है या जो लिखित है उस लड़की की नहीं है, जो वहाँ पर फंदे पर लटकी हुई थी, और उस की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या एक पढ़ी लिखी लड़की है वो नहीं कर सकती, और उसका जो है कत्ल किया गया है। हम सभी चाहते हैं इधर भी उसका हमें न्याय मिले। जो हत्यारे असल में है उनको गिरफ्तार जो होने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इस मामले को उजागर नहीं किया गया और हत्यारे नहीं गिरफ्तार, आगे आने वाले टाइम में जो है हल्के में और भी कोई ये ऐसी घटनाएं होगी तो उसका जो है कैसे निवारण होगा। तो हम सभी चाहते हैं कि उन वाक्य में जो हत्यारों तक जो पुलिस पहुंचे और उसकी निष्पक्ष जांच हो, एक उचित अधिकारी से जांच हो, ताकि हमें इसका न्याय मिले और बहन बेटियों की सुरक्षा की हमें उम्मीद लगे। और अभी वक्तव्य का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। इस्कॉन द्वारा लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी के सहयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व टाउन स्थित कामधेनु धर्मशाला में मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आज एक पोस्टर का विमोचन किया गया। इस्कॉन हनुमानगढ़ की ओर से लायंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी के सहयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन बुधवार को इस्कॉन व लायंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी के प्रतिनिधियों ने किया। इस्कॉन के प्रतिनिधियों ने बताया कि दूसरी बार इस्कॉन की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन हनुमानगढ़ में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 दिन तक टाउन में श्री गौशाला समिति के कामधेनु सत्संग हाल में होगा। विशेष बात यह है कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। लायंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी के अध्यक्ष व इस्कॉन सचिव मधुसूदन शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 6 सितंबर को शाम 6 बजे भजन कीर्तन, श्री कृष्ण जन्म कथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्म कथा के पश्चात श्री राधा कृष्ण महाभिषेक, 56 भोग दर्शन, श्री राधा कृष्ण दिव्य दर्शन, 8 सितंबर को श्री प्रभुपाद व्यास पूजा, नंदोत्सव, गुरु पूजा व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन अगले महीने 7 तारीख को है, सितंबर 7 तारीख को। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन हनुमानगढ़ की ओर से यह हमारा दूसरा जन्माष्टमी उत्सव है हनुमानगढ़ में। इस साल इस उत्सव को और भव्य तरीके से बनाने के लिए हम लोगों ने अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि छोटे बच्चों का कंपटीशन। ये नर्सरी से स्टार्ट करके 10वीं स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कॉन्टेस्ट है, जैसे विशेष रूप से भगवत गीता के श्लोकों का रिसाइटेशन, ड्राइंग और साथ साथ में छोटे बच्चों के लिए जो फैंसी ड्रेस है, कृष्णा या राधा रानी बनकर आएंगे और कुछ बताएंगे। तो इसमें हम लोग इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं ताकि जन्माष्टमी उत्सव जो है ना, छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकें और उनको भी ये पता लगे कि भगवान श्री कृष्ण होते थे और उनके लीलाओं के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में उनको भी पता लगे। इसलिए हमने ये कॉन्टेस्ट का आयोजन किया और ये बड़े सक्सेस हो रहा है क्योंकि हनुमानगढ़ में केवल टाउन से लगभग 500 बच्चे इस कॉन्टेस्ट में रजिस्ट्रेशन अब तक कर चुके हैं। तो हमने डिनर प्रसाद की व्यवस्था की है। जितने भी लोग आएंगे हमारे उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी लोगों के लिए डिनर प्रसाद 3 दिन की व्यवस्था है। जन्माष्टमी के दिन भी ये प्रसाद की व्यवस्था है, परंतु जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद ये प्रसाद की व्यवस्था है और बाकी 2 दिन उत्सव 9 बजे डिनर की व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं लगभग 4 से 5 हजार लोग जो है हमारे इस उत्सव में विजिट करेंगे करके। जन्माष्टमी का उत्सव है 7 तारीख को सितंबर। इस बार उत्सव 3 दिन का है, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को। बट साथ साथ में इस बार छोटे बच्चों के लिए कॉन्टेस्ट भी है। 3 प्रकार के कॉन्टेस्ट है जिसमें ड्राइंग और श्लोका रिसाइटेशन और फैंसी ड्रेस भी है। और ये जो कॉन्टेस्ट है हमारे हनुमानगढ़ के लायंस क्लब के साथ में मिलकर हम ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लायंस क्लब भी इसमें हम लोग को सहयोग कर रहा है। और ये जन्माष्टमी उत्सव पिछले साल हुआ था, ये दूसरा साल है। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी उत्सव में हम स्वागत करते हैं। ये उत्सव हनुमानगढ़ में गौशाला समिति में ऊपर कामधेनु हॉल है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। इस बार हमारे जो लायंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी की टीम है, उनके कोऑर्डिनेशन से 3 तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में जो हम लोग जो भगवान के प्रति आस्था के लिए हम 3 कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और श्लोक कंपटीशन, जिससे कि बच्चों में एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। और जन्माष्टमी के ऊपर जो उत्सव कर रहे हैं उसके लिए हम इस्कॉन का धन्यवाद करेंगे। 6, 7, 8 को ये उत्सव रहेगा, जबकि कंपटीशन 3 तारीख को रहेगा। और ये सारा जो प्रोग्राम है ये कामधेनु जो गौशाला हनुमानगढ़ टाउन में उसके एसी हॉल में किया जाएगा। एक बार पुनः हम इस्कॉन की पूरी टीम का आभार व्यक्त करेंगे कि वो हमारे शहर में इस तरह की एक्टिविटी करवा रहे हैं, जिससे कि लोगों में और बच्चों में जो धार्मिक जो है जो बढ़ रही है प्रवृत्ति। गोचर एवं जोहड़ पायतान की भूमि को कब्जा मुक्त करवाने की मांग को लेकर
कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे रविंदर बेनीवाल नामक युवक का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। भादरा तहसील की ग्राम पंचायत डोबी के चक 11 BSD का निवासी युवक रविंदर बेनीवाल पिछले 3 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने गांव की गोचर व जोड़ पायतान की भूमि पर हुए कब्जे को हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठा। आज बुधवार को उसका तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। धरने पर बैठे युवक रविंदर बेनीवाल ने बताया कि गाँव में जोड़ पायतान की भूमि नहीं बची है, किसी किसान को मिट्टी की खुदाई करने नहीं दी जाती, किसानों को मजबूरन अन्य गाँव से मिट्टी लानी पड़ रही है। मृत पशु भी गाड़ी मंगवाकर भादरा भिजवाना पड़ता है। गांव में लगभग 70 बीघा गोचर और जोड़ पायतान की सरकारी भूमि है। कुछ जमीन वन विभाग की थी, उसे खाली तो करवा दिया गया है। उसके साथ ही सरकारी भूमि को खाली करने का आदेश किया गया था, लेकिन इस सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोग राजनीतिक अप्रोच वाले हैं, इसलिए वे लोग सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। धरना दे रहे युवक रविंदर बेनीवाल ने कहा कि जब तक जमीन खाली नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। करने पे इसलिए बैठे हैं कि गांव के अंदर कोई भी जमीन नहीं बची है, खाली सरकारी भूमि है। सभी लोगों 4-5 लोगों ने मिलकर इसमें अवैध कब्जा कर लिया है और कांग्रेस पार्टी वालों ने इनकी मेयर कर दी है। जमीन खाली 31 किला खाली करवाई थी, वो कोई ऑडिट करे अफसर आया था, उन्होंने 31 किला इसका सारी जमीन का आदेश करके गया था। वो बोले 22 तारीख तक हमारे पास कोई सटी है तो लेके आ जाना। जोड़ पायतनी कोई सटी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी ये आदेश थे कि ये जोड़ पायतन और गौचर ये गांव की गरीब तबके के लिए है। भेड़ बकरी भैंस कोई भी चरा के लाने के लिए तो सरकारी, अब तो कोई पशु मर जाए कोई भी कोई भादरा तहसील से कोई साधन मंगाना पड़ता है, दूसरे गाँव में गिरवाना पड़ता है, 2,500-3 हज़ार रुपये लगता है। ऐसी हालात करती है गाँव की, जिसने 5-7 लोगों ने ये जो अभी जमीन दबरी है पहली छोड़ दी। तो ये आदमी कॉमरेड की थे, वो गाड़ी कर करके गया अभी हमको ये हमारी जमीन बचाते। उन्होंने SDM पर जवाब दे दिया भाई ये मेरा आदमी है। SDM बाकी कोई सुनाई नहीं करी हमारी। तो इसलिए हम हनुमानगढ़ कलेक्टर को आकर धरना दिए। अभी का तो ये जमीन खाली करो, नीचे हमारी यहाँ जान चली जाए। हम कोई कांग्रेस सरकार से 50 ग्राम हल्दी 100 ग्राम मिर्च से नहीं है। हमको तो सरकार ऐसे बोली लगा रही है गरीब आदमियों की, जी करती है उसको ये दे दो वो दे दो। ये चीज़ की हमको जरूरत नहीं है, जरूरत हमको ये ज़मीन की है। ये ज़मीन खाली होगी तो हम भैंस गाय बकरी ला सकते हैं और हमारा काम चल जाएगा। 50 साल में हमने किसी ने मिर्च नहीं दी, 50 ग्राम हल्दी नहीं दी। नहीं हल्दी हम गर्म कर रखेंगे, जब वोट को आगे जब बटन का निशान पर चढ़ागा। वहाँ जमीन है कम से कम 57 किला जमीन हो रही है। हाँ 57 किला हो रही है, 25 किला खाली है। दूसरे है कोई काम का चाहते हैं, कोई चाहते हैं तो वो करते गोली मार लोगों में सारे के तो मकान पक्के है नहीं कच्चे है। मेरे आप खुद के कच्चे है। मेरा मकान पीछे बारिश ज़्यादा हुई तो मैंने दूसरे गाँव से ट्राली मंगाई माटी की, 1500 रुपये लिए और गाँव में माटी होती तो मैं जाके खोद लेता। ये हालात हो रही है तो और तो मेरे गरीब लोग होते हैं वहाँ। जिला प्रशासन से ये ज़मीन खाली करवाए, यही मेरा काम, सारा गांव मेरे साथ है और गांव यहाँ भी आने के लिए तैयार है। अभी लोग बाग वहाँ से चल पड़े हैं और ये भी हमारे राजस्थान मुख्यमंत्री से आदेश है कि पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी आदेश है, ये भी है कि ज़मीन कोई पा नहीं सकता। कहते तो कहते हम जुर्माना कर देंगे, किस लिए जुर्माना कर देंगे? आपके मुख्यमंत्री खुद ये आदेश थे कि भाई ये ज़मीन खाली होनी चाहिए। खाली नहीं होगी तो हमारी जान जाओ तो जाओ या फिर यहीं बैठे रहिए खाली। टाउन पुलिस ने रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की रिमांड अवधि को बढ़ाया है। टाउन पुलिस ने रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़वाई है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस इनसे कुछ बरामदगी कर चुकी है। पुलिस शेष बरामदगी के प्रयासों में जुटी है। मामले की जाँच कर रहे शेरगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी ASI विजेंद्र नेहरा ने बताया कि 19 जुलाई को सरजीत पुत्र रामलाल जाट निवासी वार्ड 2 आदर्श नगर 20 NDR ग्राम पंचायत नोंगदेसर ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि 18 जुलाई की रात्रि को वह अपने परिवार सहित घर की छत पर सो रहा था। रात को किसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति मकान के पीछे की तरफ छत पर चढ़ गया। इसके बाद सीढ़ी के जरिए नीचे कमरे में जाकर रखे संदूक में जेवरात आदि चोरी कर ले गया। वह 19 जुलाई को अल सुबह उठा तो चोरी का पता चला। जांच अधिकारी नेहरा के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पिछले दिनों सैफल मुल्क पुत्र हबीब खान निवासी रोही चक 12 RP लखवारी व अरबाज खान पुत्र काली खान निवासी रोही चक 11 RP लखवारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने उक्त ढाणी में चोरी की वारदात को कबूल किया। इन दोनों को प्रोडक्शन वारंट हासिल कर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इनके तीसरे साथी सद्दाम हुसैन उर्फ नालीवाला पुत्र अब्बास निवासी लखवाली को गिरफ्तार किया गया। इनका 31 अगस्त तक का रिमांड मंजूर करवाया गया। मुकदमा नंबर 530
19/7/23 को सर्जी सनोफ रामलाल निवासी डाणी आदर्श नगर ने दर्ज करवाया कि मेरी डाणी में अज्ञात व्यक्ति आए और छत के ऊपर से घर में घुसकर चोरी कर सोना चांदी के जेवरात ले गए। दौरान अनुसंधान हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनसे एक से एक पिस्तौल, 2 कारतूस, एक से 2 कारतूस, जिसमें सद्दाम और एक का नाम अरबाज था, जो लखवाड़ी के रहने वाले थे। दौरान अनुसंधान असला बरामदगी के दौरान अनुसंधान पाया कि इन लोगों ने उस डाणी में चोरी की। बाद में इनको प्रोडक्शन वाहन से 24 तारीख को हम जेल हनुमानगढ़ से लाए, पूछताछ की और उनका 29 तारीख तक पीसी लिया। 29 को पेश कर फिर अब इनका पीसी लिया। 31 तारीख तक का पीसी चले, अनुसंधान जारी है। कुछ बरामदगी हो चुकी है, बाकी बरामदगी की जानी शेष है। पूर्व में 2 के खिलाफ तो कम से कम 15 मुकदमे हैं। अरबाज और सद्दाम के खिलाफ तो 15, 16 ठेका में चोरी, लूट और काफी है। चिट्टा पीने के आती हैं दोनों। एक के खिलाफ 8-10 मुकदमे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।